हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इस बार डोगा सीरीज की कॉमिक हेडलाइन। हेडलाइन। राजन बाबू जिंदाबाद, मोहर लगेगी गुलाब पर। राजन बाबू जिंदाबाद। शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ। राजन बाबू के व्यक्तित्व में नेहरू की छाप थी और भाषा में शहद की मिठास। कोई दो ही कारणों से राजनीति में प्रवेश करता है। पहला कारण है देश प्रेम, देश सेवा। दूसरा, ताकत को अपनी मुट्ठी में बंद करने की ख्वाहिश। और यही दूसरा कारण देश की उन्नति को तबाही की दलदल में झोंक देता है, क्योंकि उस ताकत का इस्तेमाल वो जनता की परेशानियों से जूझने के लिए कम, अपनी तिजोरियां भरने के लिए ज़्यादा करता है। इस ताकत को हासिल करने के लिए गुंडों का सहारा लिया जाता है। भोली भाली गरीब और अनपढ़ जनता को बहलाकर उनसे वोट खरीदे जाते हैं। बूथ कैप्चरिंग करवाई जाती है, यानी वोटों की डकैती। क्या गांधी और नेहरू ने ऐसे आज़ाद भारत की कल्पना भी की होगी? नहीं। राजनीति के इसी गंदे रूप के कारण मैं इससे हमेशा दूर रहा। लेकिन आज मजबूर हो गया मैं चुनाव लड़ने पर, क्योंकि एक ऐसा आदमी चुनाव में खड़ा हो गया है जिसका नाम है धर्मा, जो पहले ही गुंडा है। अगर उसे राजनीति की ताकत भी हासिल हो गई तो उसकी गुंडागर्दी को सरकारी लाइसेंस मिल जाएगा। क्या आप ऐसा चाहेंगे? नहीं नहीं। ठक झूठ बोलता है ये। धर्मा साहब को बदनाम करना चाहता है। मारो इसे, मारो मारो। किसी भी सभा में अगर ऐसा कुछ होता है तो एक ही चीज मचती है, भगदड़। राजन बाबू की सभा में भी जमकर भगदड़ मची। इसकी सभा में गड़बड़ करनी थी, कर दी, अब भागो। पंडित नेहरू जैसी अचकन और पजामा पहनकर नेहरू बनने चला था। गुलाब पर मोहर लगवाएगा। अबे तेरी ऐसी की तैसी, हम तुझ पर मौत की मोहर लगाएंगे। जीप बगार गोलियां। क्रंच। जीप क्यों रोक दी? आंखें खोलकर देख, तेरा बाप सामने खड़ा है। अबे तो तेरा भी तो है। जीप आगे नहीं जा सकती, पीछे तो जा सकती है। पीछे भी नहीं जा सकती, काटिया वो देख। वुफ वुफ। ये डोगा के कुत्ते हैं जो हमें फाड़ खाने आ रहे हैं। तो चढ़ा दे जीप डोगा पर, उसे गन सीधी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। गोलिया, आज डोगा का बिस्तर इस दुनिया से गोल कर देगा। जीप के इंजन की नाक में डोगा ने अपनी ताकत की वो लगाम कस दी जो उसे अपने अदरक चाचा से मिली थी। डोगा बिस्तर पर नहीं सोता गोलिया। डोगा को बिस्तर की जरूरत नहीं होती। डोगा नाम है उन आंखों का जिनमें कभी नींद ही नहीं आती। डोगा जब कुत्ते की शक्ल का ये मास्क अपने चेहरे पर लगाता है तो उसे नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि डोगा की बंद आंखों के आगे चीखते पुकारते वो अनाथ बच्चे आ जाते हैं जो तुम जैसे दरिंदों और गुंडों की दरिंदगी और गुंडागर्दी का शिकार हुए होते हैं। उनकी नींद तुम्हारे जैसे लोग ही हराम करते हैं। अगर डोगा सो गया तो उन्हें चैन की नींद कैसे आएगी? नहीं गोलियां, नहीं। डोगा कभी नहीं सो सकता, वो सिर्फ सुलाता है। थाय ओ! गोले और कटिया जैसे लोगों को मौत की नींद। थाय 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 थाय। मरने के बाद भी तेरा पाँव जीप के एक्सीलेटर से नहीं हटा गोलिया। जा, भगा ले जा जीप को। कहीं ये अरमान भी तेरी आत्मा के साथ ही न चला जाए कि डोगा ने जीप भगाने का अवसर भी तुझे नहीं दिया। थड़ा! अखबारों में अगले दिन की हेडलाइन वही घटना थी। हिंदुस्तान डेली, राजन बाबू की सभा पर गुंडों का हमला, 8 मरी। राज टाइम्स, राजन बाबू का आरोप गुंडे धर्मा के थे। मुंबई टाइम्स, सभी हमलावर गुंडों की गोली मारकर हत्याएं, किसी ने खिड़की से झांक कर डोगा को देखा। लॉ एंड जिम, सूरज, यह हेडलाइन पढ़ी? हेडलाइन बिल्कुल ठीक है अदरक चाचा, उन्हें डोगा नहीं मारा है। आज राजनीति को राजन बाबू जैसे गांधीवादी और नेहरूवादी विचारों वाले किसी नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन शायद इस देश की किस्मत खराब है अदरक चाचा। जब भी इसे कोई अच्छा नेतृत्व मिला वो धर्मा जैसे हत्यारों की हिंसा का शिकार हो गया। हाँ अदरक चाचा, बेलगाम होती चली जा रही है देश की राजनीति। देश की राजनीति के बेलगाम होते घोड़ों को एक लगाम की जरूरत है, और वो लगाम राजन बाबू जैसा नेता है। अगर कोई इस लगाम को तोड़ने की कोशिश करेगा तो डोगा हाथ पर हाथ रखकर बैठेगा क्या? कभी नहीं। वो उन हाथों को तोड़ने जरूर पहुंचेगा। सूरज के चेहरे पर जबरदस्त आक्रोश था, धर्मा के चेहरे पर जबरदस्त प्रतिशोध। मैं राजन बाबू को चुनाव के मैदान से उखाड़ फेंकूंगा भक्कू दादा, उसे जीतने नहीं दूंगा। नया खिलाड़ी किसी भी क्षेत्र में जब पहली बार उतरता है तो वो जोश में होश खो देता है, जैसे इस वक्त तुम खो रहे हो धर्मा। तुम वजन तो उठा नहीं पा रहे, राजन बाबू को इस दुनिया से कैसे उठाओगे?
राजनीति की चालें जोश से नहीं होश से चली जाती हैं। जोश के साथ होश के साथ जोश भी ज़रूरी है भक्कू दादा। आओ आओ मेरे साथ, दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, कितना असला बारूद है मेरे पास। ये सारा असला मैंने इस चुनाव में अपनी जीत के लिए खर्च करना है भक्कू दादा। देखो धर्मा, जिम में दिन रात कसरतें करने से तुम्हें शरीर की ताकत तो मिल सकती है, मगर राजनीति की ताकत सिर्फ वोटों से मिलती है। और वोट असले बारूद से नहीं मिलते। उसके लिए लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है। खुद को धर्मात्मा बनाकर लोगों के बीच रखना होता है। मैंने इसी तरह 35 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। वो तो कम वक़्त एक घोटाले में मेरा नाम उछल गया और मुझे त्यागपत्र देना पड़ा, वरना आज मेरी जगह तू चुनाव ना लड़ रहा होती बेटे। नहीं बक्कू दादा, इतना सब्र मुझ में नहीं है। मैं आपकी तरह हाथ जोड़कर लोगों के बीच जाकर अपना समय खराब नहीं कर सकता। मैं मुंबई के लोगों में अपने नाम का खौफ भर दूंगा। मुझे वोट लेने नहीं, छीनने हैं, और ऐसा होकर रहेगा। मेरे एक से एक मुस्तंडे, जिन्हें राजनीति की जुबान में कार्यकर्ता कहते हैं, मेरे एक इशारे पर मेरे लिए वोटों के ढेर लगा देंगे। इस वक्त तू अपनी ताकत के नशे में है। मुझे पता है कि तू कुछ नहीं सुनेगा। तो फिर ठीक है, एक बार तू अपनी चाल चल ले। सफल हो गया तो ठीक, वरना दूसरी चाल मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है बक्कू दादा, ठीक है। वोट मांगने और छीनने का सिलसिला चुनाव प्रचार के साथ ही शुरू हो गया। रात को पियक्कड़ आया, साथ में दारू लाया रे। आओ भाई आओ, दिल खोल कर दारू ले जाओ, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे डर मत रे, काहे को डरता है? दारू ले और वोट दे, समझा? धर्मा बाबू को वोट देना। धर्मा बाबू का चुनाव चिन्ह है गोली। मोहर किस पर लगेगी? गोली पर। वाह, हमारे देश की जनता समझदार होती जा रही है, क्यों कान्या? ठाय खा। समझदार नहीं होती जा रही, कायर होती जा रही है। ओ गुरु टोगा, तो आने देना। टोगा? वो तो बूढ़ा हो गया है, उसकी ताकत, उसके इरादे सब बूढ़े हो गए हैं। खून ठंडा हो गया। पर तू तो जवान है, हट्टा कट्टा है। इरादे भी कमज़ोर नहीं लगते तेरे। खून भी गर्म होगा। तूने ये दारू की बोतलें पियक्कड़ से क्यों ली? बोल, क्यों ली बोतलें? चटाक पियक्कड़ ने मुफ्त की कहकर दी और तूने ले ली। खड़ाक, आउच। वोट को कागज और ठप्पा लगाने की चीज समझकर ले ली। इस बोतल से अच्छा तो जहर लेकर क्यों नहीं पी लिया तुमने? बाद में भी तो पियोगे। अपने जुल्म और आतंक का जहर ये तुम्हें सारी जिंदगी पिलाते रहेंगे। आ चिम 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 भक। शायद तुम्हें नहीं पता कि वोट के रूप में ये गुंडे बाद में तुमसे कितनी बड़ी कीमत वसूल करूंगी। फटाक कहाँ जाता है पियक्कड़? वोट तो मुझे भी डालना है। मुझे बोतल नहीं देगा तो मैं तेरी गोली पर मुहर कैसे लगाऊंगा? मेरे हिस्से की बोतल कहाँ है पियक्कड़? नहीं है ना? मैं जानता था कि तेरे पास मेरे हिस्से की बोतल नहीं होगी। तेरे पास मेरे हिस्से की बोतल भले ही ना हो, पर मेरे पास तेरे हिस्से की गोली है। लिखा चूम। डोगा मार देगा, भागो। जबड़े भीज का गुर्रा उठा डोगा। हाँ, डोगा मार देगा तुम्हें। मार देगा डोगा, क्योंकि तुम समाज को मार रहे हो, कानून को मार रहे हो, देश को मार रहे हो। जब तुम मार सकते हो तो डोगा क्यों नहीं मारेगा? मार देगा डोगा। चिम 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 आ। धर्मा गला फाड़कर चीख पड़ा। है कोई जो इस डोगा को मार दे? मैं उसका मुंह 500 की कई सौ गड्डियों से भर दूंगा। डोगा कोई चींटी नहीं है धर्मा बेटे, जो पांव रखा और कुचल गई। मैंने तुझे कहा था ना कि तू एक चाल चल ले। अगर सफल हो गया तो ठीक, वरना दूसरी चाल मैं तुझे बताऊंगा, जिससे तेरी जीत पक्की हो जाएगी। चाल क्या है? बक्कू उसे चाल बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद धर्मा की तो बाँछें ही खिल गईं। वाह भक्कू दादा, मान गए कि तुमने अभी बाल धूप में ही सफ़ेद नहीं किए। अरे रे, क्या करता है? गिर जाऊंगा, उतार मुझे नीचे। वोटों को खरीदने का बाजार गर्म था। ये लो काका, शॉल और 50 रुपए। जाओ ऐश करो, पर ध्यान रहे मुहर लगेगी। हाँ हाँ पता है, गोली पर। ठहरो। ठोगा ठोगा। आज मैं इनके मुंह से उगलवाऊंगा कि ये किसके आदमी और गोली को क्यों बदनाम कर रहे हैं। बोलो, बताओ इन्हें कि किसके आदमी हो तुम लोग। हमें मत मारना डोगा। हाँ, हम राजन बाबू के आदमी हैं। उन्होंने धर्मा बाबू को बदनाम करने के लिए चाल चली है, ताकि लोग उन्हें गंदा समझे और वोट राजन बाबू को मिले। मैं सोच रहा था कि कल वाली घटना के बाद राजन बाबू अपनी हरकतों से बाज आकर अपने गुंडों को भेजकर वोट खरीदने जैसी ओछी हरकतों से बाज आ जाएगा। पर यह राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। वो बाज नहीं आया और इसलिए मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ा।
पर आज मैं इन्हें जान से नहीं मारूंगा। देखा आप लोगों ने, धर्मा को यूं ही बदनाम किया गया और भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि धर्मा क्या है। हाँ, धर्मा आप लोगों के लिए कोई नया नाम नहीं है। आज धर्मा की असलियत देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। डोगा ने एक झटके से उतार डाला अपना मास्क। देखो, देखो डोगा कौन है। अरे, धर्मा बाबू ही डोगा है। धर्मा, धर्मा। अब एक लफ्ज नहीं कहूंगा। अब आप लोगों पर है कि आप गोली पर मुहर लगाएंगे या नहीं। लगाएंगे डोगा, लगाएंगे। तुमसे बढ़िया नेता हमें कहाँ मिलेगा जो हम गरीबों के दुख को समझता है। वो देखो, पुलिस आ रही है। मैं जानता हूँ, मैं जानता था कि जिस दिन धर्म अपने चेहरे से ये मास्क उतारेगा, पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि कानून की निगाहों में डोगा मुजरिम है। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं जेल में रहकर चुनाव लड़ूंगा। मेरे भाग्य का फैसला अदालत नहीं, आप करेंगे अपना वोट देकर। यह खबर सुनकर मोनिका उछल पड़ी। धर्मा डोगा, डोगा धर्मा। बकवास, बिल्कुल बकवास है ये। लोगों को छल रहा है धर्मा। मोनिका से सुनकर अदरक चाचा उछल पड़े। नहीं, ये नहीं हो सकता। पता नहीं सूरज को अभी पता है या नहीं। सूरज कहाँ है अदरक चाचा, उसे बताना जरूरी है। वो कमरे में है। अदरक के मुंह से सुनकर सूरज उछल पड़ा। मेरी छुपी हुई सूरज का फायदा उठा रहा है वो कमीना अदरक चाचा। हमारी मजबूरी ये है कि हम किसी के सामने जाकर ये नहीं कह सकते कि वो डोगा नहीं है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमें इस बात का सबूत देना होगा, और इस बात का सबूत खुद डोगा है, जो ये साबित करने वहां नहीं जा सकता कि डोगा धर्मा नहीं है। चाल तो ज़बरदस्त चली है धर्मा ने। लोग धर्मा के गुण गाने लगे। ऐसे में राजन बाबू को कोई नहीं पूछेगा। ऐसे तो ये धर्मा जीत जाएगा अदरक चाचा। कल हेडलाइन में छपेगी उसकी जीत की खबर। डोगा उस हेडलाइन को उसके डेडलाइन में बदल देगा। मोनिका, ठहरो सूरज, होश से काम लो। धर्मा इस वक्त पुलिस की हिरासत में, और ये जानने के बाद कि वो डोगा भी है, उसे ज़बरदस्त पैरे में रखा गया होगा। जल्दबाजी से भरा ऐसा कोई भी कदम तुम्हारे लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। तो फिर क्या करूं अदरक चाचा? क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं? उफ, घिन आती है मुझे देश के ऐसे संविधान पर जो एक अपराधी को चुनाव लड़ने का अधिकार दे देता है। अदरक चाचा, अगर धर्मा डोगा है भी तो क्या एक गुनाहगार को जेल की दीवारों के पीछे से वोट लेने का अधिकार है? लोकतंत्र में ऐसा ही होता है सूरज। इसलिए जनता को अपने वोट अपनी इच्छा से डालने का अधिकार दिया गया है। लोग अपने विवेक से काम लें तो ऐसे अपराधी कभी नहीं जीत सकते। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ, लेकिन लोगों का विवेक भी तो ये लोग छीन लेते हैं, उन्हें डरा धमकाकर, उन्हें लालच देकर। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ सूरज, लेकिन बस, बस अदरक चाचा यहीं रुक जाइए, क्योंकि मेरे विवेक पर आपके आशीर्वाद का कवच चढ़ा है। उसे धर्मा जैसा कोई गुंडा भेद नहीं सकता। कल पोलिंग है। सारी जनता धर्मा की गोली पर मुहर लगाएगी, और सूरज खुद भी गोली पर मुहर लगाएगा। हाँ, चौंको मत। मोनिका, ध्यान रहे, तुम्हें भी गोली पर मुहर लगानी, और अदरक चाचा आपको भी। धर्मा को जिताना मेरा लक्ष्य है, क्योंकि उसकी जीत डोगा की जीत होगी। ध्यान रहे अदरक चाचा, मुहर लगेगी गोली पर। और ये बात सिर्फ सूरज ही नहीं कह रहा था, बल्कि सारा शहर कह रहा था। मुहर लगेगी गोली पर। राजन बाबू की आंखों में आंसू थे। इस देश का भविष्य अब गोली ही तय करेगी। आपने ठीक कहा राजन बाबू। डोगा को सामने देखकर आंखों में आंसुओं के अलावा हैरत भी बढ़ गई। तो तुम डोगा, धर्मा, तुम तो जेल में थे। तुम, डोगा को पहचानने में आपकी अनुभवी आंखें भी धोखा खा गई ना राजन बाबू। देखिए, देखिए मुझे राजन बाबू, और बताइए कि क्या चोरों के हाथ काटने वाला डोगा धर्मा हो सकता है जो खुद चोर है? आप जैसे देवता पर शराब, वस्त्र और रुपए बांटकर वोट लेने का आरोप लगाने वाला धर्मा क्या डोगा हो सकता है? जरा सोचिए, जो आदमी करोड़ों लोगों के दिलों पर पहले से ही राज कर रहा है, कुर्सी के लालच के लिए, कुर्सी के जरा से लालच के लिए अपना मास्क सरेआम उतारने वाला डोगा क्या धर्मा हो सकता है? नहीं राजन बाबू, वो डोगा नहीं है। असली डोगा आपके सामने खड़ा है। मैं हूं डोगा, क्योंकि मेरे सीने में भरी है जुर्म की खिलाफत करने वाली वो आग जो मुजरिमों को जलाकर खाक कर देती है। इन इन बाजियों में भरी है वो ताकत जो अपराध के कटखने दांतों को तोड़ने के लिए गाज बनकर उन पर गिरती है। मेरी इस कुत्ते सी सूरत में है वो वफादारी जो मैंने निर्दोष व बेगुनाह लोगों की रक्षा का प्रण लेकर धारण की है। हाँ राजन बाबू, मैं हूं डोगा, असली डोगा। पोलिंग हो चुकी है राजन बाबू। निसंदेह धर्मा ही जीतेगा। मैंने खुद उसकी गोली पर मुहर लगाई है। आप कह रहे थे कि अब इस देश का भविष्य गोली ही तय करेगी। आपने ठीक कहा, गोली ही इस देश का भविष्य तय करेगी। मगर वो गोली धर्मा की नहीं होगी, वो गोली डोगा की होगी। आपसे यही कहने आया था राजन बाबू। अब जा रहा हूँ, क्योंकि देश का भविष्य तय करने वाली गोली डोगा को ही चलानी है, और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उस विशेष एयर कंडीशन रूम में जश्न का माहौल था। लो, हमारा डोगा भी जेल से रिहा होकर आ गया। पर अब डोगा का मास्क पहनकर आने की क्या जरूरत थी धर्मा? जरूरत थी भक्कू दादा।
क्योंकि मुझे इसी मुखौटे ने जितवाया है। आज मुझे आप सबको महत्वपूर्ण विभाग बांटने हैं, तो वो काम इसी सूरत को पहनकर करना ही ईमानदारी होगी। ठीक है, भला हमें क्या एतराज़ हो सकता है। धर्मा, ये लो, पूरी लिस्ट मैंने तैयार कर दी है कि किसे कौन सा मंत्रालय देना है। दरअसल ये सभी वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें जिताने में तन मन और धन लगाया है। इनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हाँ, तो सबसे पहला नंबर है नेता 84 लाल का, जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। और खुद वो चौथी फेल है। शिक्षा मंत्री ऐसे ही होते हैं। दूसरा नंबर है नेता रसिक प्रसाद बिहारी का, जिन्हें वित्त मंत्री की कुर्सी मिल रही है। कल तक ये हफ्ता वसूल कर धन कमाते थे, अब तो सारी जनता का पैसा इनकी जेब में आ गया। जनता का पैसा जनता पर ही खर्च होगा भाई, मैं भी तो जनता हूँ। और रक्षा मंत्रालय आपको। अरे वाह भाई वाह, नेता लालचंद, आप तो जासूसी के आरोप में पकड़े गए थे। हुजूर, आप भी तो साथ थे। धर्मा बेटे, क्यों समय खराब कर रहे हो? हमें जीत का जश्न ही तो मनाना है। तुम बस इस लिस्ट पर साइन कर दो और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है बक्कू दादा, ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। क्योंकि अगर मैंने साइन ना किए तो आप लोग मंत्री नहीं बन पाएंगे, और अगर आप लोग मंत्री नहीं बन पाए तो आप लोगों के हाथों में वो ताकत नहीं आएगी जिसका नाम है कुर्सी। लेकिन मैं साइन करने के लिए पेन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो फिर किसका इस्तेमाल करोगे धर्मा बेटे? हमारे चुनाव का निशान क्या था? गोली। तो मैं साइन करने के लिए गोली का इस्तेमाल करूंगा। चिम 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 चिम। उस गोली का इस्तेमाल करूंगा जो तुम जैसे कमीने नेताओं की जिंदगी पर मौत की मोहर लगाएगी। 50 साल पहले देश पर मर मिटने वाले हमारे गांधी, जवाहर, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने आज़ादी की जो मोहर लगाई थी, उसे मिटने से बचाने के लिए तुम जैसे नापाक लोगों की जिंदगी पर मौत की ये स्टैंप लगानी जरूरी है। चिम चिम। अरे, जीत का जश्न मना रहे हो? ठीक है, पर ये कैसी गोलाबारी कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम डोगा, तुम यहाँ और आओ धर्मा, माफ करना, मैं तुमसे पहले यहाँ आ गया। मेरी गन में आखिरी गोली बची है। चिम। अक, जो तुम्हारे लिए है, हर उस आदमी के लिए है जो डोगा का नाम लेकर जबरदस्ती गोली पर मोहर लगवाएगा। जब भी कोई ऐसी कोशिश करे तो याद जरूर कर ले कि इस कुत्ते की सूरत को चलता हूँ। सचमुच, डोगा ने हेडलाइन को डेडलाइन में बदल दिया था। डोगा ने नकली डोगा और धर्मा को भूना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स डोगा हाजिर है में। तब तक के लिए धन्यवाद।